शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में आप सबको खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि यहूदियों के जिस्मों से इतनी गंदी बदबू क्यों आती है और किस तरह 70,000 लोगों को मारकर दोबारा ज़िंदा किया गया था। यहूदियों के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं जो सुनने में काफ़ी अजीब लगती हैं। आज हम आपको वो सब बातें बताएंगे जो हकीकत में सच हैं। ये सच्चाई बहुत कम ही लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते थे तो आप अब ये मालूमात जानकर अपने इल्म में इजाफ़ा करेंगे। यहूदियों में बहुत से फ़िरके पाए जाते हैं। उन्हीं में से यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी है जिनकी जिल्द का रंग पीला होता है और उनमें से बहुत बदबू आती रहती है जो कि बहुत नागवार महसूस होती है। साथ ही साथ आपको उस अज़ा याफ्ता कौम के बारे में बताएंगे कि अल्लाह ताला ने उन 70,000 यहूदियों को किस नबी की दुआ की बदौलत दोबारा ज़िंदा कर दिया था। ये सब जानते हैं इस वीडियो में। इस दुनिया में यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिनकी जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला जर्दी माइल होता है। इनके जिस्मों से किसी मुर्दा के गली सड़ी लाश के जैसी बदबू आती रहती है। इनका नया लिबास भी थोड़े ही अरसे बाद मुर्दे के कफन की तरह मिट्टी में लथपथ और फटा फटा सा होने लगता है। ये लोग अपनी इस कमज़ोरी की निशानी को छुपाने के लिए कितने ही महंगे तरीन परफ्यूम, खूबसूरत लिबास, मेकअप इस्तेमाल कर लें, लेकिन इनकी इस निशानियों की वजह से ये लोग जल्द ही पहचान लिए जाते हैं और लोग इनसे दूर रहने लगते हैं। ये यहूदी लोगों में घुल मिल कर रहने की कोशिश करते हैं, मगर इनकी ये शनाख्त लोगों के सामने आ जाती है और लोग इनसे कतराने लगते हैं। यहूदी अपनी इस शनाख्त से ताहयात पीछा नहीं छुटा सकते। ये एक अजाब याफ्ता कौम है जो हज़ारों साल पहले दुनिया में आई थी, लेकिन अपनी बुरी आदतों और अमाल की वजह से और अपने पैगंबर की नाफरमानी की वजह से अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्दी करने की वजह से एक अनोखे और बदतरीन अजाब का शिकार हुई थी। ये वाक़या कुछ यूँ है। हज़रत हिजकिय्याल, जिन्हें बनी इसराइल की एक कौम पर नबी बनाकर भेजा गया था, हज़रत हिजकिय्याल अलैहिस्सलाम की कुन्नियत इब्ने अजूज़ थी। अजूज़ बूढ़ी औरत को कहा जाता है। आपकी कुन्नियत की वजह ये थी कि आपकी वालदा बुढ़ापे की उम्र में थी, तो अल्लाह ताला से उन्होंने औलाद का सवाल किया। हालांकि बुढ़ापे की उम्र थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और उनको बेटा हज़रत हिजकिय्याल अता कर दिया। इसी वजह से उनकी कुन्नियत इब्ने अजूज़ हो गई। हज़रत हिजकिय्याल अलैहिस्सलाम का लक़ब ज़ुल्किफ़ली था। इस वजह से कहा जाता है कि इन्होंने 70 नबियों की कफ़ालत की और उनको कत्ल होने से बचाया। सूरह बकरा आयत नंबर 243 में कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुमने नहीं देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हज़ारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें ज़िंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। बनी इसराइल के नबियों में से एक नबी ने यानी हज़रत हिजकिय्याल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जिहाद करने के लिए कहा, तो घरों से बाहर निकलकर वो कहने लगे, हम तो इस ज़मीन में नहीं जाएंगे जहाँ तुम हमें ले जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ वबा यानी ताउन की बीमारी फैली हुई है। जब वो वहाँ से दूर हो जाएगी तो फिर हम जाएंगे। अल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों पर, जो हज़ारों की तादाद में थे, अपने इलाके में ही शहर से बाहर मौत को मुसल्लत कर दिया। वो 8 दिन तक इसी हाल में रहे, यहाँ तक कि उनके जिस्म फूल गए। दूसरे इलाके के बनी इसराइल को जब उनकी मौत का इल्म हुआ तो वो उन्हें दफनाने के लिए आए, लेकिन उनकी बदबू की वजह से वो उन्हें दफनाने में नाकाम रहे। इसलिए उन्होंने उनके इर्द गिर्द एक दीवार बना दी। एक और रिवायत में इसी तरह जिक्र है कि हज़रत हिजकिय्याल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत जिहाद दी।
لیکن انہوں نے یعنی ان کی قوم نے بزدلی کا اظہار کیا اور جہاد میں شرکت کو ناپسند سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو مسلط کر دیا۔ جب ان میں سے کثرت سے موت ظاہر ہونے لگی تو انہوں نے اپنے شہروں سے موت کے ڈر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب ہزاروں کی تعداد میں شہروں سے باہر نکلے ہی تھے تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، تو اپنے بندوں کی نافرمانی دیکھ رہا ہے، تو اپنی کوئی نشانی دکھا جس سے انہیں تیری قدرت کا پتہ چل جائے کہ وہ تیری قبضہ قدرت سے نہیں نکل سکتے۔ تو آپ کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر موت مسلط کر دی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں شہر سے نکلے ہی تھے کہ مر گئے۔ اللہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مرا ہوا دیکھا تو آپ کو پریشانی طاری ہوئی، خیال ہوا کہ یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی، اے حزقیل، تم ہڈیوں کو کہو، اے ہڈیوں، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم جمع ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر وہ تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے مل کر جسموں ڈھانچے مکمل ہو گئے، لیکن ابھی تک ان میں گوشت اور خون نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ تم یہ کہو کہ اے جسموں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر سے زندہ کر دیا۔ زندہ ہونے کے بعد بھی ان پر موت کے اثرات باقی رہے، یہاں تک کہ جس طرح موت کے وقت ان کا رنگ زرد ہوا تھا یعنی پیلا ہوا تھا، اسی طرح زرد رہا، اور ان کے مرنے کی وجہ سے جو ان کے جسموں میں بدبو پیدا ہو گئی تھی وہ ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی باقی رہی، اور آج تک ان کی اولاد میں بھی وہ بدبو پائی جاتی ہے جو ان کی شناخت بن گئی ہے، اور وہ چاہ کر بھی اس شناخت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم قدرت ہے کہ اس قوم کے لوگوں پر موت کو ظاہر کر کے انہیں واپس زندہ کیا۔ عقل والوں کو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔